हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPFAC और अदर एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज हम 29 अगस्त का करंट अफेयर्स का MCQ देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स आर लिस्टेड एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो ये देखो, इंडिया में टोटल जो है 75 पार्टिकुलरली पीवी टीजी है। ठीक है, तो 75 पीवी टीजी है, तो उसमें से आपका ग्रेट अंडमानी ट्राइब जो है वो भी इसमें एक लिस्टेड है। अभी ये इस वजह से चर्चा में है कि इनमें की भी टेस्ट पॉजिटिविटी चेक किया गया, तो इसमें भी कोविड-19 से के पॉजिटिव पेशेंट्स पाए गए। तो फर्स्ट सही है। द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब्स आर लेस देन 74 मेंबर्स। हाँ, ये जो ट्राइब है इसके शायद 74 मेंबर्स ही बचे हुए हैं, तो ये भी सही है, 100 से कम है। इन अंडमान एंड निकोबार टोटल 5 पीवी टीजी रिसाइड्स। तो इसमें जो होते हैं, ये जो अंडमान निकोबार में है वो टोटल पीवीटीजी में 5 है। जैसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा जो है 13 है, तो ये इसमें सही है। इसमें जो आपका है जो 5 है, तो 5 में तो आपका एक ग्रेट अंडमानीज हो गया, फिर आप उसमें जरावा हो गया, ओंग्स हो गया, सैम्पेन्स हो गया, फिर नॉर्थ सेंटिलीज जब आप अमेरिकन एक सिटीजन था उसको मार दिए थे ये लोग, तो तब चर्चा में था। तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट AR लक्ष्मणन हु डाइड रिसेंटली। ही वाज फॉर्मर CJI ऑफ इंडिया। नहीं, वो फॉर्मर CJI नहीं थे, चीफ चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जस्टिस थे लेकिन चीफ जस्टिस नहीं थे, तो फर्स्ट सही नहीं है। नेक्स्ट, ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन ऑफ 18th लॉ कमीशन। हाँ, 18th लॉ कमीशन के ये चेयरमैन थे, तो ओनली 2 सही हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इंडिया इज प्लानिंग टू परचेज KA हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम। तो ये आपका रसिया से है। देखो, रसिया से और बहुत सारे जो डिफेंस डील अभी करने जा रहे हैं, तो बहुत सारी डील्स के बारे में दिया हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर ने जो भी है कल परसों का जो ये था, कल परसों में ये जोड़ दिया कि जो भी है हम इंडिजिनियसाइजेशन को अधिक प्रमोट करेंगे, और हम कुछ चीजें जो है अपने जो फ्रेंडली कंट्री हैं, जो जिनको जरूरत है, हम उनको एक्सपोर्ट भी अपना डिफेंस इक्विपमेंट्स करेंगे, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पायासम। तो पायासम जो है वो आपका फूड आइटम है, वो केरल का फूड आइटम है, तो कल उस पर लिखा हुआ था मोर देन जस्ट मिल्क जैगरी एंड ऑल। जो देखो कॉम्बिनेशन होता है वो पार्ट से बेटर होता है, कि मान के चलो अलग अलग दूध आप मिलाए, गुड़ मिलाए और सारी चीजें मिलाए, लेकिन ये जो आइटम बनता है फूड आइटम पायासम, तो ये बहुत उससे बेटर होता है, तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग उड़ान 4.0। अंडर दिस 78 न्यू रूट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो, उड़ान के तहत क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि कॉमन मैन भी फ्लाइट की ट्रेवलिंग कर सके, और जो एरिया जो अभी भी अनरीचेबल है, जो एरिया में अभी भी प्रॉब्लम है कि जहां से लोग फ्लाइट नहीं ले सकते हैं, तो उन एरिया में भी, तो इसमें 4.0 में 78 जो है नए रूट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अंडर दिस द ऑपरेशन ऑफ हेलीकॉप्टर्स एंड सी प्लेन्स हैव आल्सो बीन इनकॉर्पोरेटेड। हाँ, सही है, हेलीकॉप्टर और सी प्लेन यानी कि जो समुद्र क्षेत्र वगैरह में है, वो सब में भी उन चीजों को भी कवर किया गया है, तो इसका सी है। नेक्स्ट, डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स मोबाइल ट्रेनिंग ऐप इज लॉन्च्ड बाय। तो ये है राजनाथ सिंह। देखो, इसमें है एनसीसी। इस बार जो है आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जब स्पीच दिया, तो उसमें भी एनसीसी को बहुत अधिक जोर दिया कि एनसीसी को हम और अधिक मजबूत करेंगे और अधिक लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो ये जो है आपका डीजी एनसीसी जो मोबाइल ऐप है, ट्रेनिंग ऐप, इसमें एनसीसी से रिलेटेड सारी चीजें होंगी, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो आर्टिकल 129 के अंतर्गत आता है, और एचसी हाई कोर्ट का जो है वो 215 के अंतर्गत आता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे ऑलरेडी आप क्वेश्चंस पहले भी देख चुके हैं, और उसके पहले हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे एक वीडियो भी बना चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, टेक्सटाइल ग्रैंड चैलेंज 2019 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा। नेक्स्ट,
Indian Railway has developed a mega plan for installing solar plants of 20 gigawatt capacity on its vacant land by 2030. देखो, रेलवे के पास इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद सेकंड लार्जेस्ट जो लैंड है वो रेलवे के पास है। तो रेलवे के आप ट्रैक देखो, ट्रैक के पास या बहुत सारे एरिया जो हैं उसमें अभी भी अनयूटिलाइज्ड है। तो सोलर पैनल वगैरह लगा करके वहां उस चीज को यूटिलाइज किया जा सकता है, तो डबल फायदा होगा। एक तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के दिशा में मूव करेंगे, यानी कि जो हम क्या है कि ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे, तो इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेजियस होगा। दूसरा है कि इलेक्ट्रिसिटी रेलवे सेल्फ सफिशिएंटली होगा। फिर उसके बाद आपका क्या है कि जो भी हम चीजों को, जो बजट इनका है, रेलवे का एक्सपेंडिचर जो ज्यादा होता है, तो हम उस चीज को कम कर सकते हैं। तो विन विन सिचुएशन है, ठीक है। तो ये 2030 तक है। नेक्स्ट है मंसार लेक या मंसर लेक। ये क्या है? जम्मू एंड कश्मीर, यानी मेनली जम्मू में है। यदि देखो, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अभी हो गया है, लेकिन वो जम्मू एरिया में है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।